हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 37 की शुरुआत में मिस्टर चेंग गोंगुआ को पूरी तरह से खरीदने के लिए एग्रीमेंट मिस जेंग के सामने रखते हुए कहते हैं कि तुम इसको साइन कर दो। मिस जेंग कहती है कि मैंने सुना है कि जू ने हांटिंग से बदला लेने के लिए जिशिंग को अगवा कर लिया था। मिस्टर चेंग कहते हैं कि हाँ, मैंने इस बारे में सुना है। मिस जेंग कहती है कि क्या इस सब के पीछे तुम थे? मिस्टर चेंग कहने लगते हैं कि मैं तुमसे कहूंगा कि अब तुम्हारा ताल्लुक डोंकी से है तो तुम्हें अपने आप को डोंगिंग मेडिकल से दूर रखना चाहिए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिशिंग हांटिंग की वॉक करने में मदद कर रही होती है। इतने में ही यहाँ पे मिस जेंग आ जाती है। हांटिंग मिस जेंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस जेंग कहती है कि तुम इतनी बड़ी मुश्किल में हो, मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। जिशिंग ये फ्लावर साइड पर रखती है और कहती है कि तुम लोग बात करो। ये कहकर जिशिंग चली जाती है। मिस जेंग इससे पूछती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? हांटिंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। हांटिंग कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो। मिस जेंग कहती है कि मैंने मिस्टर चेंग की ऑफर एक्सेप्ट कर ली और अब गोंगुआ मिस्टर चेंग के ग्रुप का हिस्सा बन गया है। हांटिंग ये सुनकर इसको कंग्रेचुलेशंस कहता है। मिस जेंग कहती है कि डोंकी के स्टॉक प्राइस गोंगुआ को खरीदने के बाद वो ज्यादा हो जाएंगे, क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? हांटिंग कहता है कि नहीं। मिस जेंग कहती है कि तुमने कहा था कि हम या तो सिर्फ दोस्त बन सकते हैं या दुश्मन, लेकिन अगली दफा जब हम मिलेंगे तो हम राइवल्स के तौर पर मिलेंगे। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर मिस जेंग यहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद जिंदी जिशिंग से कहती है कि एक औरत होने के नाते मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि तुमने इतनी जल्दी हांटिंग को माफ कर दिया। तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि हांटिंग कितना बेरहम हो सकता है। उसने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारा इस्तेमाल किया, वो दोबारा ऐसा करेगा। जिशिंग कहती है कि तुम ये जानती ही नहीं हो कि असल में हांटिंग कैसा इंसान है और ना ही तुम हमारे प्यार को समझ पाओगी। जिशिंग कहती है कि जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद गोंगुआ को ज्वाइन किया था तब मैं तुम्हें बहुत एडमायर किया करती थी। बाद में मैंने तुमसे नफरत भी की, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि तुम तो तर्स के काबिल हो। तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा था, अपने फ्यूचर को लेकर तुम्हारा कोई विजन था, लेकिन तुम हांटिंग को लेकर इतना पोसेसिव हो गई कि तुमने अपने आप को ही खो दिया। तुमने जितने भी ट्रिक्स मेरे खिलाफ खेली हैं, उनसे तुमने यही साबित किया है कि तुम एक कॉम्प्लेक्स औरत हो। सिंधी कहती है कि अभी तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हो कि हांटिंग तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं ये देखना चाहूंगी कि आखिर तुम दोनों कब तक साथ रहते हो। जिशिंग इसको ओके बोलकर अंदर चली जाती है। आज हान योन मिस्टर चेंग से मिलने के लिए आती है। हान योन इससे पूछती है कि जिशिंग के किडनैप के पीछे तुम थे। मिस्टर चेंग कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अपने कजन के लिए बुरा लग रहा है? हान योन कहती है कि तुम्हारी इन डर्टी ट्रिक्स की वजह से ग्रैंडपा अलर्ट हो जाएंगे। अगर मेरे ग्रैंडपा ने इन्वेस्टिगेशन करवा ली तो फिर मैं और तुम नहीं बच पाएंगे। मिस्टर चेंग कहते हैं कि डोंगिंग मेडिकल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए तुम्हारे ग्रैंडपा ने भी बहुत सारी ट्रिक्स खेली होंगी और वैसे भी हांटिंग ने हम दोनों के बारे में जानने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं कहा। हान योन कहती है कि तुम बहुत ज्यादा फियरलेस हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ मजीद काम नहीं कर सकती। ये कहकर हान योन चली जाती है। अब शाओ हांटिंग से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया होता है। ये जिशिंग के बारे में पूछता है तो हांटिंग को जवाब नहीं देता। शाओ ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है, कहता है कि तुमने उसकी जान बचाई और वो तुम्हें इस तरह से छोड़कर चली गई है। हांटिंग भी ड्रामा करते हुए कहता है कि हाँ, गलती मेरी ही थी। शाओ कहता है कि तुम्हें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। हांटिंग कहता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए? शाओ कहता है कि तुम बाहर जाकर जिशिंग से बात करो। इतने में यहाँ पर जिशिंग आ जाती है। कि जिशिंग को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर हांटिंग से मिलने के लिए आया हूँ। जिशिंग कहती है कि तुम दोनों बात करो, मैं अभी आती हूँ। शाओ कहता है कि मैं तो बहुत हैरान हो गया हूँ कि जिशिंग तुम्हें छोड़कर नहीं गई। ये हांटिंग को सारे सजेशंस दे रहा होता है कि इसको कैसे इस मौके से फायदा उठाकर जिशिंग से पैचअप कर लेना चाहिए। इतने में ही हांटिंग जिशिंग को आवाज देता है, कहता है कि क्या तुम मुझे चेक कर सकती हो? मुझे बहुत पेन हो रही है। जिशिंग जब हांटिंग को चेक कर रही होती है तो हांटिंग इसको किस करता है। ये देखकर शाओ कहता है कि मैं ही समझ नहीं पाया। अब शाओ इन दोनों को बेस्ट विशेस देकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वापस आकर कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, जब तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया था तो इसने अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था और हांटिंग ने पूरी एक वाइन की बोतल पी ली थी, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। ये सुनकर हांटिंग इसको ब्लास्ट मारने ही वाला होता है कि जिशिंग इसको वापस से लेटने के लिए कहती है और हांटिंग से पूछती है कि क्या ये सच कह रहा है। हांटिंग कुछ कहने ही वाला होता है कि शाओ कहता है कि तुम दोनों बात करो, मैं जा रहा हूँ। शाओ के जाते ही हांटिंग कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये सुनकर जिशिंग हांटिंग को हक कर लेती है। जिशिंग के किडनैप हो जाने की वजह से आज रात में xiaoming को डर लग रहा होता है। इसको बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। xiaoming पैर उठाकर डरते डरते दरवाजे पर देखने के लिए आती है क्योंकि दरवाजा नॉक हो रहा होता है। xiaoming जब दरवाजा खोलती है तो ये बाहर किसी को देखकर चीखें मारने लगती है। ये जियांग को हिटी करने वाली होती है कि जियांग इसको रोकता है। xiaoming जियांग से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियांग कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिशिंग के किडनैप हो जाने की वजह से तुम्हें घर पर अकेले डर लग रहा होगा। xiaoming इसको मारते हुए कहती है कि तुमने तो मुझे
और डरा दिया था। चियांग इसे सॉरी करता है, कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम मुझे कभी भी आने नहीं देती, इसीलिए मैं चुपके से यहाँ पर पहरा दे रहा था। शामेंग इसको अंदर आने के लिए कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इतनी रात को मेरे नेबर्स डर जाएं। चियांग खुशी खुशी जल्दी से अंदर आ जाता है। अब जिशिंग हानतिंग के साथ मैचिंग करने के लिए हॉस्पिटल के पजामास पहनकर आ जाती है। हानतिंग कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें जिंदगी में ये दोबारा ना पहनने पड़े। जिशिंग हानतिंग की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। अब शामेंग चियांग को ब्लैंकेट लाकर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो तुम वापस अपने घर भी जा सकते हो। लेकिन चियांग तो शामेंग की ये बात सुनने से पहले ही सोने के लिए लेट गया होता है। ये देखकर शामेंग मुस्कुराने लगती है और चियांग के पास आकर उसको थैंक्स बोलती है। जैसे ही शामेंग अंदर जाती है तो चियांग बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। अब हानतिंग और जिशिंग सोने के लिए लेट जाते हैं। जिशिंग हानतिंग से कहती है कि अगर मैंने ब्लैंकेट नीचे गिरा दिया तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। हानतिंग कहता है कि फिर तुम मुझे हक कर लेना। जिशिंग ये सुनते ही हानतिंग को हक कर लेती है। अगली सुबह लिली और सीसाओ हानतिंग से मिलने के लिए आते हैं। साथ ही शामेंग और चियांग भी यहाँ पर आ जाते हैं। चियांग कहने लगता है कि तुम लोग अंदर नहीं जा रहे तो सीसाओ कहता है कि हम बस जाने ही वाले थे। अभी सभी लोग हानतिंग के रूम में आ जाते हैं और इसका हाल पूछने लगते हैं। शामेंग हानतिंग से पूछती है कि जिशिंग कहाँ पर है तो हानतिंग कहता है कि वो डॉक्टर के पास गई है। चियांग कहता है कि मैं आप सब लोगों से ऑफिशियली शामेंग को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ये सबको बताता है कि शामेंग मेरी गर्लफ्रेंड है। ये देखकर हानतिंग हैरान होता है। लिली इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही होती है। साथ ही यहाँ पर जिशिंग भी वापस आ जाती है। चियांग पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा तो जिशिंग कहती है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि हानतिंग आजकल वापस आ सकता है। अब ये सब लोग कहते हैं कि हम तुम दोनों को मजीद डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये कहकर ये सब लोग चले जाते हैं। इन सब के जाने के बाद हानतिंग जिशिंग से कहता है कि क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे पास रह सकती हो। हानतिंग कहता है कि डॉक्टर ने ये तो कह दिया है कि मैं घर जा सकता हूँ लेकिन मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। जिशिंग हानतिंग की बात मान लेती है। हानतिंग जिशिंग से फेस पर किस करने के लिए कहता है। जिशिंग इसके फेस पर किस करती है तो ये लिपस्टिक का निशान मिटाने लगती है तो हानतिंग कहता है कि रहने तो कोई बात नहीं। वापस जाते हुए शामेंग लिली से कहती है कि सीसा पहले से काफी बदल गया है। अब ये काफी अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। चियांग खुश होते हुए सीसा से कहता है कि लिली तुम्हारी तरफ देख रही है, वो जरूर तुम्हारे बारे में बात कर रहे होंगे। शामेंग लिली से पूछती है कि तुम सीसा के बारे में क्या सोचती हो। लिली कहती है कि सीसा वैसे तो मेरी टाइप का लड़का नहीं है लेकिन मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। दूसरी तरफ चियांग सीसा से कह रहा होता है कि लिली तुम्हारी तरफ फिर देख रही है, तुम्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये कहते ही चियांग फौरन से शामेंग के पास आता है, कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, हम हॉटपॉट खाने चलते हैं। ये कहकर चियांग शामेंग को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब लिली और सीसा वॉक के लिए आ जाते हैं। लिली सीसा से कहती है कि तुम मेरी मॉम से बहुत बातें करते हो। सीसा कहता है कि हमारे पास करने के लिए बातें ही बहुत ज्यादा होती हैं और वैसे भी उनकी नजर में मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। इस बात पर लिली और सीसा हंसने लगते हैं। सीसा लिली से कहता है कि तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हें फोर्स करती रहती है कि तुम्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो चाहती है कि कोई तुम्हारी टेक केयर करे, लेकिन उसके साथ ही उनको ये डर भी है कि कहीं उनकी तरह तुम भी किसी गलत इंसान से शादी ना कर लो, इसीलिए वो इस मामले को लेकर काफी सेंसिटिव हो गई हैं। सीसा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम और तुम्हारी मॉम दोनों ही एक दूसरे की बहुत परवाह करते हो लेकिन तुम दोनों ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लिली कहती है कि तुम सही कह रहे हो, मैं अपनी मॉम से ज्यादा बात करने की कोशिश करूंगी। सीसा लिली से कहता है कि हमारे पास ये डिसाइड करने के लिए बहुत वक्त है कि कौन हमें डिजर्व करता है। लिली कहती है कि यहाँ पर एक कैंटीन है, मैं काफी टाइम से यहाँ पर जाना चाहते तो हम यहाँ पर चलते हैं। लिली ये कहकर आगे चली जाती तो सीसा मिस्टर लू को वॉइस मैसेज पे कहता है कि मैंने जर्मनी की जॉब के बारे में सोच लिया है। आज हानतिंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। जिशिंग वापस घर आकर इन मछलियों को ही देख रही होती है, कहती है कि ये बहुत प्यारी हैं। हानतिंग कहता है कि इनको लकी फिश कहा जाता है, मैं इन्हें इसलिए लेकर आया था क्योंकि मुझे यकीन था कि ये तुम्हें यहाँ पर वापस जरूर ले आएंगी। जिशिंग कहती है कि तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। हानतिंग कहता है कि मैं नहीं जानता था लेकिन मैं तुम्हारे लिए इंतजार करने के लिए तैयार था। अब जिशिंग हानतिंग से कहने लगती है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम ये विश लिस्ट अकेले पूरी करोगे। जिशिंग कहती है कि लॉटरी के टिकट में हमारी डेट ऑफ बर्थ के अलावा मैंने 11 और 10 नंबर को भी देखा है, उसका क्या मतलब है। हानतिंग कहते हैं कि वो डेट है जिस दिन हम दोबारा मिले थे। जिशिंग हैरान होते हुए कहती है कि तुम्हें ये तक याद है। हानतिंग कहता है कि जैसे हमारी मुलाकात हुई थी मैं उसको भूल नहीं सकता। जिशिंग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ पर काफी पुराना क्रश है। हानतिंग कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, कॉलेज के टाइम से। जिशिंग ये सुनकर बहुत हैरान होती है कि हम तो सिर्फ कुछ महीने ही साथ रहे थे। हानतिंग कहते हैं कि शायद जब तुम स्पीच दे रही थी या शायद जब मैं और तुम दाहोंग से मिले थे, ये भी हो सकता है कि मुझे तुमसे तभी प्यार हो गया था जब हम पहली दफा लैब में मिले थे। हानतिंग कहते हैं कि उस दिन डिनर पर मैं तुमसे कन्फेस करने वाला था लेकिन फिर मुझे जर्मनी जाना था। अगर उस दिन तुम्हारा फोन नहीं घूमता तो शायद हमारा कांटेक्ट खत्म नहीं होता। जिशिंग ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, कहने लगती है कि
तुमने पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? हानतिंग कहते हैं कि तुम्हारी नजर खराब है, तो तुम्हें पहले ये सब नजर ही नहीं आया। ये कहकर हानतिंग चिशिंग को हक करता है। इसके बाद हानतिंग जब अपने रूम में आता है तो ये इसी कार्ड वाले बॉक्स में वो कार्ड देखता है जो इसने चिशिंग को भेजा होता है। ये कार्ड देखने के बाद हानतिंग चिशिंग से कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि ये कार्ड सिर्फ एक ही दफा इस्तेमाल हो सकता है। चिशिंग कहती है कि तुम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर हानतिंग इसको थैंक्स बोलता है। अब अगली सुबह उठकर हानतिंग चिशिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। चिशिंग कहती है कि मैं भी जल्दी से चेंज करके आती हूँ। अब कुछ देर बाद चिशिंग हानतिंग के पास किचन में आ जाती है और ये हानतिंग से कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हानतिंग कहते हैं कि क्या तुम वाकई में मेरी मदद करना चाहती हो? तो चिशिंग कहती है कि मुझे ये डिश बनानी तो नहीं आती, लेकिन तुम मुझे सिखा सकते हो। अब हानतिंग चिशिंग को सिखाने लगता है कि इसको ये डिश कैसे बनानी है। ये सिखाते हुए हानतिंग चिशिंग को किस करता है। जब ये लोग सॉस बना लेते हैं तो चिशिंग ये सॉस हानतिंग के नाक पर लगा देती है। ये देखकर हानतिंग भी हंसते हुए चिशिंग के ये सॉस लगाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद ये दोनों कंपनी आ जाते हैं। चिशिंग हानतिंग से कहती कि मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं आऊंगी, तो तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। हानतिंग कहता है कि अगर तुम मुझे मिस करो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। चिशिंग हानतिंग को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब हानतिंग जब अपने ऑफिस आता है तो ये देखता है कि यहाँ पर फ्लावर्स पड़े हुए हैं। फ्रैक्चर की वजह से चिशिंग ने हानतिंग के लिए चेयर पर कुशन्स भी रखे होते हैं और सामने एक छोटा सा बॉक्स पड़ा होता है जिसमें चिशिंग ने हानतिंग के लिए कैंडीज रखी होती हैं। हानतिंग ये सब कुछ देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। आज चिशिंग दूसरे सीनियर्स के साथ एआई टैलेंट पूल के प्रपोजल के बारे में डिस्कशन कर रही होती है। अब चिशिंग हानतिंग के पास आती है तो हानतिंग इससे पूछता है कि मीटिंग कैसी रही। चिशिंग कहती है कि तुम्हें सिर्फ बोर्ड मीटिंग की फिक्र करनी है, प्रपोजल का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। हानतिंग कहता है कि मैं समझ गया हूँ। चिशिंग कहती है कि क्या ये क्वेश्चन कंफर्टेबल है? हानतिंग कहता है कि हाँ, बहुत ज्यादा। चिशिंग हानतिंग से कहती है कि तुम ज्यादा टाइम के लिए नहीं बैठ सकते, तो तुम्हें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए। अब चिशिंग हानतिंग को स्ट्रेचिंग करवाने लगती है, लेकिन स्ट्रेचिंग करते हुए हानतिंग के बहुत दर्द होने लगती है। लेकिन चिशिंग का फेस दूसरी तरफ होता है, इसलिए ये देख नहीं पाती। चिशिंग इससे पूछती है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हानतिंग इसको नहीं बताता और कहता है कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। घर पर आने के बाद हानतिंग चिशिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चिशिंग कहती है कि यहाँ का नाइट व्यू बहुत प्यारा है। हानतिंग ये सुनकर चिशिंग के पास बैठ जाता है, कहता है कि जब मैं यहाँ पर अकेला रहता था तब मैं यहाँ से नाइट व्यू नहीं देखा करता था। हानतिंग चिशिंग से कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों काम में ही बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे के लिए ज्यादा वक्त निकालने की कोशिश करनी चाहिए। चिशिंग कहती कि ठीक है। अब चिशिंग यहाँ पर दावों के साथ खेलने लगती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 37 खत्म हो जाती है।